कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। कमाल हो गया, गजब हो गया। जो नरेंद्र मोदी अपने आप को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे कि मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा जन्म ऐसा लगता है कि मां जब तक जिंदा थी तो मां ने किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये विशेष शक्ति मिली हुई है। ऐसी ऐसी बात नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 240 वाट का जो झटका लगा, ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी अब धरती नजर आने लगी है, जमीन नजर आने लगी है। और उन्होंने अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू के अंदर यह स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया कि वो मनुष्य है, देवता नहीं है। देखिए, कहा जाता है ना कि जब कोई आदमी, जब उसको लगता है कि उसके फेंके हुए सारे पत्ते उसके हिसाब से पड़ रहे हैं, तो अपने आप को खुदा मानने लग जाता है। वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाता है और लोग उसको समझाते हैं कि भाई ज्यादा हवा में मत उड़, आदमी बन जा, जमीन पर रहे, लेकिन वो समझता नहीं है। और जब उसको चोट पड़ती है, जब उसको करारा तमाचा पड़ता है, तब जाकर के उसको रियलाइज होता है कि नहीं भाई, दुनिया में लोग पागल नहीं थे, मेरे को समझाने वाले, बताने वाले वो पागल नहीं थे, वो सही कह रहे थे, मैं ही नहीं समझ पाया। क्या हुआ है? खबरें कुछ इस तरीके से बन रही है। नरेंद्र मोदी ने एक पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट किया है, खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। मैं भी मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं हूं, निखिल कामत संग पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ में पॉडकास्ट किया। कामत ने गुरुवार को इसका ट्रेलर जारी किया। इसमें पीएम मोदी कहते हैं कि उनसे भी गलतियां होती हैं, वे मनुष्य हैं, देवता नहीं है। पीएम मोदी का यह पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। देखिए, राहुल गांधी ने खुल करके मोदी पर जबरदस्त प्रहार किया। जब नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले इस तरह से अलग अलग चैनलों पर जाकर के इंटरव्यू में बोल रहे थे, तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि इकलौते ऐसे नेता हैं, और बाकी नेताओं ने भी कहा, लेकिन राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने जोरदार तरीके से इस पर प्रहार किया। आगे मैं आपको उनके भाषणों के कुछ अंश दिखाने वाला हूं। अलग अलग रैली में राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी के परमात्मा वाले अंदाज पर तंज कस रहे थे और उन पर करारा वार कर रहे थे, फिर वो संसद में भी बोले और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर से बोले थे। लेकिन मोदी ने कहा क्या था, उसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। गजब है। तब किसी चैनल वाले ने नहीं टोका, तब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब तो लोग मान चले थे कि मोदी 400 पार आ रहे हैं और मोदी को रोकना असंभव है। और मोदी भी मान रहे थे कि नहीं, 400 पार आ रहे हैं। और उसके बाद में भाजपा के नेता कहते थे संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन देखिए, 240 ने मोदी को ही बदल करके रख दिया है। 400 पार पर जो मोदी जी के सांसद या नेता कहते थे संविधान बदल देंगे, और 240 क्या आई, मोदी जी खुद बदल गए, वो देवता से मनुष्य बन गए। अपने आप में बात बड़ी अजीब है ये कहने में, लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों की तुलना करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? एक ट्वीट किया है मंजुल ने, मैं आपको दिखाता हूं क्या लिख रहे हैं, देखिए जरा। वो कह रहे हैं कि अक्षय कुमार से शुरू हुई नौटंकियों के सिलसिले में यह अगली कड़ी है। मजेदार बात बस यह है कि नॉन बायोलॉजिकल जनता से 240 नंबर की मार्कशीट पाकर के अब बायोलॉजिकल होने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ट्वीट किया। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करके लिखा, 240 पर क्या अटके, परमात्मा का अवतार मनुष्य बन गया। तो ये वाकई जो है वो अपने आप में 240 और नरेंद्र मोदी का
परमात्मा देवता से मनुष्य तक की यात्रा दिलचस्प तो है। राहुल गांधी बड़े चटकारे लेते थे, राहुल गांधी बड़ा खुल करके जो है इस पर खेलते थे। राहुल गांधी ने मंच पर अलग अलग जगह पर जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर एक बार जरा देखिए। नरेंद्र मोदी अपने चमचों को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब मेरा जन्म मनुष्य के शरीर से नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल का मतलब यह है कि जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य है, उन सब का जन्म जो है वो उन्हीं की प्रजाति से हुआ है, उसको बायोलॉजिकल कहते हैं। और नॉन बायोलॉजिकल मतलब ऊपर से कोई अवतारित होकर के सीधा आ जाए। बाकी मनुष्यों का जन्म, आप सबका जन्म, हम सबका जन्म दो मनुष्यों के मिलने से हुआ है, स्त्री पुरुष के मिलने से हुआ है। इसी तरह से जीव जंतु है, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी कहते हैं मुझे परमात्मा ने भेजा है, और उनके चमचे कहते हैं वाह वाह क्या बोल दिया। मतलब लोग कोविड में दम तोड़ रहे थे और परमात्मा ने जिसे भेजा वो कहता रहा थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। परमात्मा ने ये कैसा आदमी भेज दिया। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। तो वाकई 240 पर आने से क्या कुछ बदल गया। और राहुल गांधी केवल अलग अलग मंचों से ही नहीं बोल रहे थे, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर भी इसी तरह से खूब चुटकी ली। और गजब बात आप ये भी देखिए, ओम बिरला जी उनको टोकते रहे कि आप प्रधानमंत्री को ऐसा मत बोलिए, लेकिन प्रधानमंत्री जब खुद ऐसा बोल रहे थे तब किसको टोकेंगे, तब किसको कहेंगे? कमाल की बात है ना। और लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे, लेकिन शायद अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 240 से मोदी को भी आज मनुष्य बोलना पड़ रहा है। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय
सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। जब राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया तब भाजपा के लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, लेकिन तब इतनी जल्दी जो है इसकी सफाई भी तो नहीं हो सकती थी। तब तो कहा ही था नरेंद्र मोदी ने, अलग अलग चैनलों पर जाकर के वो इंटरव्यू दे ही रहे थे। तो अब नरेंद्र मोदी को लगा कि चलिए इसकी सफाई दे देनी चाहिए। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या राहुल गांधी इस बात को अब कहना छोड़ देंगे या अभी भी वो कहना जारी रखेंगे? मुझे याद है राहुल गांधी जैसे ही पहली अपनी रैली के अंदर गए थे, उन्होंने गुजरात में जाकर के नरेंद्र मोदी के बारे में यही बात दोहराई थी। देखिए, राहुल गांधी के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वो उस बात को लेकर के चलते हैं जिस बात में उनको नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन वो बात सही होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो बात देखिए आज आप सही ठहर रही है, वरना उस वक्त में राहुल गांधी से बहुत सारे चुनावी रणनीतिकारों ने कहा होगा कि मोदी के बारे में आप ऐसा अटैक मत करिए, नुकसान हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी बराबर बोलते रहे थे। गुजरात में पहली रैली उन्होंने की 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उस रैली में भी उन्होंने किस तरीके से दोहराया था, सुन लीजिए। वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा, ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता? अब दिल्ली का चुनाव है और राहुल गांधी बताया जा रहा 13 जनवरी को एक पहली बड़ी रैली करने वाले दिल्ली के अंदर। और क्या राहुल गांधी फिर से बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, मोदी का परमात्मा से और मनुष्य तक की यात्रा का फिर से जिक्र करेंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पर कटाक्ष, आलोचना, एक दूसरे पर तंज कसना, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई यह है
किस देश में धर्म का और राजनीति का एक ऐसा घालमेल कर दिया गया है कि आप धर्म पर बात बोलते ही राजनीति पर आ जाते हैं और राजनीति पर बात बोलते बोलते धर्म पर चले जाते हैं, जबकि ये दोनों चीजों को अलग अलग रखना चाहिए। धर्म अपनी जगह पर है, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का आदर वो अपनी जगह पर है, और दूसरी तरफ राजनीति है। राजनीति में जब आप आ गए हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एक धर्म समुदाय के व्यक्ति नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमें इस आदमी ने इस तरीके से ऐसे, एक धर्म के बारे में आप वहां पर नहीं बोल सकते हैं। वहां पर आप सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, सभी धर्मों के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर हैं। तो सोचिए, जब आप कुछ एक बात बोलते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को क्या बुरा नहीं लगता होगा? लेकिन खैर, कुछ चीजें वक्त के बाद में आदमी को समझ में आती है, और जब समझ में आती है तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई, कुछ गड़बड़ तो हुई है। बहरहाल, मोदी जी ने जो बात कही है, इसको अब आप कैसे देखते हैं? ये उन्होंने अपनी भूल सुधार करने का काम किया है, या वाकई अब उनको जो है वो इस बात का एहसास हो रहा है कि ये जो परमात्मा बनने के चक्कर में 240 पर आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी हालत हो जाए। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए